आज हम गोविंद पारिक की रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, पेज नंबर 1 to 10 की। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है, ये रैपिड रिवीजन है, हम फटाफट करेंगे। अगर आपको डिटेल देखनी है 2 पेजेस की, वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पेज नंबर 1 में। सबसे पहले हमारा त्रिसूत्र के साथ ही हमने स्कंद किया था कि जो हमने सूत्र है वो स्कंद मतलब कंधे पे पहना हुआ है, तो इन दोनों का सेम ही मतलब होता है। तो ये क्या होते हैं हमारे हेतुलिंग और औषध, हेलो HLO हेलो, ठीक है। और ये रेफरेंस कहाँ की है, चरक सूत्र 1 की, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे स्कंध त्रय। फिर हमने क्या किया था याद, स्कंध त्रय याद किया था। वो क्या होते हैं हमारे हेतु, दोष और द्रव्य। स्कंध त्रय क्या है, हेतु, दोष और द्रव्य। त्रिस्कंध और स्कंध त्रय याद रखना। त्रिस्कंध हमने सूत्र कहाँ पर बांधा था, कंधे पर, ठीक है। और स्कंध त्रय अगर पीछे आ गया, त्रय तो हेतु, दोष और द्रव्य। फिर हमने पढ़ा था त्रिदंड। त्रिदंड होता है हमारा सत्वात्मा शरीर, जो सांस है वो डंडा मारती है। ये भी चरक सूत्र 1 की रेफरेंस है। फिर हमने 2 चीजें पढ़ी, वात पित्त कफ के रिलेटेड, त्रिस्थूण और त्रिस्तंभ। इनको हमने कैसे किया कि त्रिस्थूण और त्रिस्तंभ, जो स्तंभ है मतलब जो खंभा है वो स्थूण मतलब मोटा है, तो वो जो 3 खंभे हैं वो कौन से हैं, हमारी आयुर्वेद के 3 खंभे, वात पित्त और कफ, ठीक है। त्रिस्थूण रेफरेंस कहाँ पर आती है, सुश्रुत सूत्र 21 में, ठीक है। और त्रिस्तंभ जो है वो सुश्रुत और काश्यप दोनों ने माने। उसके बाद हमने पढ़ा था त्रिउपस्तंभ। त्रिउपस्तंभ जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। ये रेफरेंस है चरक सूत्र 11 की। और हमारे जो अष्टांग संग्रह है, उन्होंने क्या बोला, आहार, स्वप्न और अब्रह्मचर्य। स से संग्रह, स से स्वप्न बोला और अब्रह्मचर्य बोला। और अष्टांग हृदय ने क्या बोला, आहार, शयन और अब्रह्मचर्य। अष्टांग हृदय ने शयन बोला और अष्टांग संग्रह ने स्वप्न बोला। तो ये हो गया था हमारा फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद आते थे हमारे धूमपान के भेद। धूमपान के जो भेद हैं वो कैसे बताए थे, चरक, सुश्रुत, अष्टांग संग्रह और षडंगर। तो हमने कैसे याद किया था, चरक, सुश्रुत, वाग्भट और षडंगर। ऐसे याद करना है, यहाँ पे वाग्भट का इधर नहीं दिया हुआ तो हमें ऐसे याद रखना है, चरक, सुश्रुत, वाग्भट और षडंगर। 3 5 3 6 मतलब चरक के 3, सुश्रुत के 5 और वाग्भट के 3 और षडंगर के कितने थे हमारे 6। तो चरक के 3, सुश्रुत के 5, वाग्भट के 3 और षडंगर के 6, ऐसे हमने याद किया था। फिर हमने किया चरक के अकॉर्डिंग, चरक सूत्र 5 में धूमपान के 3 भेद थे, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक, PSV, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। फिर सुश्रुत चिकित्सा 40 में हमने कैसे किए थे, प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक, कासघन और वामनीय, ऐसे याद किया। फिर अष्टांग संग्रह सूत्र 30 में कैसे दिए हुए थे, शमन, मृदु और तीक्ष्ण, ठीक है। शमन, मृदु और तीक्ष्ण, ठीक है। पहला मतलब जो धूमपान होगा वो शमन करेगा, या मृदु हो सकता है या तीक्ष्ण हो सकता है, ठीक है। उसके बाद षडंगर के अनुसार हमने कैसे किए, शमन, फिर ब्रीहन, फिर रेचन, ठीक है। इसके अलग है, श से षडंगर शमन से ही शुरू होगा। इन्होंने क्या बोला, ब्रीहन और रेचन। फिर कासगन, वामनी और व्रणधूपन, कासगन, वामनी और व्रणधूपन, ऐसे किया हमने। फिर हमने इसकी पढ़ी थी लंबाई, ठीक है, जिनकी अंगुली प्रमाण इनका कितना है, धूमनेत्र का। प्रायोगिक का चरक ने माना 36, नहीं का 32 और विरेचनिक का 24। सुश्रुत चिकित्सा में 40 में है ना, तो ये 40 में, तो इसका शुरू कहाँ से होता है, 48 का। स्नेहिक और विरेचनिक के वही 32 और 24 है। कासगन और वामनीय जो होते हैं वो हमारे 16 और 16 हो जाएंगे। अष्टांग संग्रह सूत्र 30 में कितने कैसे दिया हुआ है, 40, 32 और 24, 40, 32 और 24। और शमन के लिए षडंगर ने 40 ही दिया, ठीक है। कासगन और वामनीय क्या बताया उन्होंने, 16, 10 और 10, ठीक है। तो ये होगी इनकी धूमनेत्र की लंबाई, ये होगी हमारी। उसके बाद इसके पर्याय क्या है, प्रायोगिक के और क्या क्या पर्याय हो सकते हैं। प्रायोगिक के देखो, जो सुश्रुत के लिखे हैं वो सुश्रुत करने, तो प्रायोगिक को प्रायोगिक ही बोला। अष्टांग संग्रह ने क्या बोला, शमन बोला। और षडंगर ने क्या बोला, शमन बोला, ठीक है। स्नेहिक के क्या पर्याय हो सकते हैं, चरक और सुश्रुत के, तो स्नेहिक के सेम ही है। अष्टांग संग्रह ने उसको क्या बोल दिया, मृदु, और षडंगर ने क्या बोल दिया, ब्रीहन। विरेचनिक के क्या पर्याय बोले, चरक और सुश्रुत के तो एक ही होगी, विरेचनिक, विरेचनिक। अष्टांग संग्रह ने तीक्ष्ण बोल दिया और षडंगर ने क्या बोल दिया, रेचन बोल दिया, ठीक है। फिर अलग से सुश्रुत के क्या थे, कासगन और वामनीय, और षडंगर के क्या थे, कासगन, वामनीय और व्रणधूपन, ठीक है। ये होगी इसकी पर्याय। उसके बाद सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह में व्रणधूपन नेत्र की लंबाई कितनी बताई गई है, 8 अंगुल बताई गई है, ठीक है। और षडंगर ने व्रणधूपन नेत्र की, ये तो क्या थी, धूम नेत्र की, उन्होंने व्रणधूपन नेत्र की लंबाई कितनी बताई है, 10 अंगुल बताई है, ठीक है। सुश्रुत और अष्टांग संग्रह ने कितनी बताई, 8 अंगुल। यहाँ पे अगर गलत है तो सही कर लेना। और षडंगर ने कितनी बताई है, हमारी 10 अंगुल, ठीक है। उसके बाद आता है प्रायोगिक धूमपान के काल, हमने करे थे प्रायोगिक धूमपान के जो थे 8 काल होते हैं चरक के अनुसार। कैसे हमने सीक्वेंस याद रखा था, सबसे पहले हम उठते हैं निद्रा के पश्चात, निद्रा के बाद हम क्या करते हैं, दातुन, दातुन के बाद क्या करते हैं, वमन, वमन के बाद हमने क्या किया था, स्नान किया, स्नान से हमें ठंड लगी तो छींक आई, छींक आई तो फिर नस्से, नस्से के बाद हमने क्या, अंजन, और उसके बाद हमने लास्ट में क्या किया, भोजन के पश्चात। तो ये हमारे 8 काल थे चरक के अनुसार, ठीक है। अब बाकी चारियों के अनुसार देखते हैं। अष्टांग हृदय के अष्टांग संग्रह के अनुसार कितने काल हैं, 24, ठीक है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, अष्टांग संग्रह के हैं 24, ठीक है, 24 जी। अष्टांग संग्रह ने 24 माने, प्रायोगिक के 8, स्नेहिक के 11 और विरेचनिक के 5। और सुश्रुत ने कितने काल माने, 12 काल माने, ठीक है। उन्होंने बोला कि 12 बजे तक यही करते रहो, ठीक है। इससे आधा माना है, ऐसे कर सकते हैं। प्रायोगिक के 4, स्नेहिक के 5 और विरेचनिक के 3, ठीक है। उसके बाद आ जाओ निद्रा के भेद। निद्रा के भेद चरक ने कितने माने, नींद कब तक लेनी है, 6 बजे तक, ठीक है। उन्होंने क्या बोली, 6 बजे तक। सुश्रुत ने बोला 3 प्रकार की होती है, 3 बजे तक की लेनी है। और वाग्भट ने क्या बोला, 7 प्रकार की, ठीक है। चरक की 3, सुश्रुत की सॉरी चरक की 6, सुश्रुत की 3 और वाग्भट की क्या होगी, 7 होगी, ठीक है। और चरक ने निद्रा का वर्णन कहाँ किया है, चरक सूत्र 21 में। चरक सूत्र 21 में निद्रा का वर्णन किया, 6 प्रकार की निद्रा इन्होंने बोली, ठीक है।
फिर आती है हमारी दधी के भेद। हम रैपिड रिवीजन करें, अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो आप उस वीडियो से देख सकते हैं। यहाँ पे हम फटाफट करेंगे, ठीक है। दधी के भेद कितने हैं? दही, दही कितनी? 7 प्रकार की। सुश्रुत के अनुसार सुश्रुत की दही 7 प्रकार की। सुश्रुत की दही साथ देती है। साथ जहाँ पर भी वर्ड आएगा तो हम कैसे याद रखेंगे कि वो साथ देती है, ठीक है। सुश्रुत की दही साथ देती है, ठीक है। उसके बाद भाव प्रकाश की क्या है? 5। भाव प्रकाश की दही 5 प्रकार की है। स्नेह की प्रविचारणा, स्नेह की प्रविचारणा चरक ने कितनी मानी? 24। कहाँ पर बताई? चरक सूत्र 13 में। 13 में क्या बताई है? स्नेह की प्रविचारणा कितनी बताई? 24। काश्यप ने कितनी बताई? 20 ही प्रविचारणाएं बताई है। काश्यप ने कितनी बताई है? 20 ही प्रविचारणाएं बताई है। और रसों के संयोग से स्नेह की प्रविचारणाएं कितनी है? 64 है, ठीक है। रसों के संयोग से कितनी? 64 है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी स्वेदन के भेद बताए हैं। स्वेदन के भेद हम देखते हैं। स्वेदन के भेद बोले हैं। सअग्नि स्वेद चरक के कितने हैं? 13। सअग्नि कितने हैं? 13। सअग्नि को हम कैसे याद रखेंगे? 13, 13 से कि अग्नि तुझे लगे। हम अपने आप को तो नहीं अग्नि लगाना चाहते। अग्नि 13, अग्नि क्या है? 13। चरक ने कितने माने? 13। काश्यप ने कितने माने? 8। बच्चों में कितने स्वेदन बताए इन्होंने? 8 प्रकार के। और सुश्रुत और वाग्भट दोनों ने कितने बता दिए? 4। इससे आधे। ताप, ऊष्म, द्रव्य और उपनाह, ठीक है। चरक के 13, काश्यप के 8, चरक और सुश्रुत के हो गए इससे आधे। ऐसे याद रखना हमने। सअग्नि स्वेद कितने माने? 13, 13, ठीक है। फिर काश्यप क्या आए? उन्होंने बोले 8 और सुश्रुत और वाग्भट ने क्या माने? इससे आधे माने, ठीक है। इसको 4 ऐसे ही याद रखे। कैसे याद रखेंगे हम? इससे आधे माने, इससे आधे माने। ताप, ऊष्म, द्रव्य और उपनाह स्वेद। फिर निरग्नि स्वेद तो हमें पता ही है चरक के कितने होते हैं? 10। चरक के कितने हैं? 10 है निरग्नि स्वेद। चरक सूत्र 14 रेफरेंस नहीं की प्रविचारणाओं की क्या थी? चरक सूत्र 13। कितने माने निरग्नि स्वेद? चरक ने 10 माने। और सुश्रुत कितने माने? 8 माने। जो काश्यप ने सअग्नि 8 माने थे वो ही सुश्रुत ने कितने माने? निरग्नि 8 माने, ठीक है। सअग्नि चरक के 13, काश्यप के कितने? 8 और सुश्रुत और वाग्भट के इससे आधे। अब आगे हम निरग्नि स्वेद। निरग्नि स्वेद हमें याद रहता है चरक के कितने थे? 10। और जो हमारे सुश्रुत थे उन्होंने कैसे माने? 8 माने, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे शिरोरोग। शिरोरोग चरक सुश्रुत चरक के कितने हैं? शिरोरोग कहाँ पर वर्णन है? चरक सूत्र 17 में। चरक सूत्र 17 में शिरोरोग कितने हैं? 5। वात, पित्त, कफ, त्रिदोषज और कृमिज। वात, पित्त, कफ, सन्निपातज या कृमिज, जैसे भी हम याद कर सकते हैं। सुश्रुत और माधव शिरोरोग कितने? सुश्रुत और माधव के शिरोरोग कितने हैं? 11। सुश्रुत और माधव के कितने हैं शिरोरोग? 11। वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, कृमिज, रक्तज, क्षयज, सूर्यव्रत, अनंतवात, अर्धाव, भेदक और शंखक, ठीक है। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय के कितने थे? अष्टांग संग्रह के कितने? 9। अष्टांग संग्रह के कितने हैं? 9, ठीक है। और अष्टांग हृदय के कितने हैं? 10 हैं, ठीक है। 19 है। 10 तो उन्होंने क्या माने? शिरोरोग और शीर कपालगत रोग उन्होंने कितने माने? 9 बोले, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? शिरोरोग चरक के कितने हैं? 5, ठीक है। और सुश्रुत और माधव के डबल से एक ज्यादा। 11 नहीं याद रखेंगे हम, क्या याद रखेंगे? डबल से एक ज्यादा। शिरोरोग में हमने क्या याद रखना है? डबल से एक ज्यादा। उनमें ज्यादा दिमाग था सुश्रुत और माधव, क्योंकि चरक तो सिर्फ क्या है? मेडिसिन के डॉक्टर। सुश्रुत सर्जरी भी करते थे, तो डबल से ज्यादा दिमाग था। सुश्रुत और माधव क्या क्या हो गया? डबल से एक ज्यादा, 11 हो गए, ठीक है। अष्टांग संग्रह है। अष्टांग संग्रह के कितने हो गए? 9 हो गए। और अष्टांग हृदय के कितने? 19, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आगे हृदय रोग। हृदय रोग भी कहाँ पर बताया चरक ने? चरक सूत्र 17 में। वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और कृमिज, सेम एज शिरोरोग, रेफरेंस भी सेम। और सुश्रुत के कितने? सुश्रुत के हृदय रोग कितने? सुश्रुत के 4। सन्निपातज उन्होंने नहीं माना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुश्रुत के हृदय रोग, उनके पास सन्निपातज हृदय रोग नहीं है, एक कम है, ठीक है। सुश्रुत का दिल थोड़ा सा चरक से कम था क्योंकि वो सर्जन थे। चरक के 5, सुश्रुत का 1 कम, सुश्रुत का 1 कम। उसके बाद आती है प्रमेह पीड़िकाएं। प्रमेह पीड़िकाएं ये हमने ऐसे याद रखनी है नंबरिंग से, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, ठीक है। पहले आए प्रमेह पीड़िकाएं, ठीक है। फुंसियां सबसे पहले किसकी? चरक सूत्र 17 रेफरेंस। चरक ने कितनी मानी? 7 मानी प्रमेह पीड़िकाएं। प्रमेह पीड़िका कितनी? 7, 7 से 7। चरक का क्या देती है? प्रमेह पीड़िकाएं 7 देती है। फिर आए काश्यप, बच्चों के डॉक्टर। बच्चों के डॉक्टर ने क्या बोली? 8 होती है, अनुशिका ज्यादा होती है। फिर आए भोज। भोज ने कितनी मानी? 9 मानी। उन्होंने विनता की जगह क्या मानी है? कुल्थिका बोल दी, ठीक है। क्या मानी उन्होंने? कुल्थिका। उन्होंने बोला भोजन में हमने कुल्थी की दाल खानी है, कुल्थी की दाल खानी है। फिर आए सुश्रुत और वाग्भट। सुश्रुत और वाग्भट ने कितनी मानी है? 10 मानी। चरक की 7, मसूरिका, पुत्रिणी और विदारिका, ठीक है। भोज ने भी ऐसे कुल्थी, पुत्रिणिका और विदारिका अलग मानी थी और विनता नहीं मानी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि पुत्री को कैसी दाल देनी है? कुलथ की दाल। तो पुत्री को पुत्रिणी दाल से हो गया विदारिका, और कुल्थी से क्या हो गया? कुल्थिका। सुश्रुत ने क्या बोला? चरक के 7, और उन्होंने कुल्थिका की जगह कौन सी दाल मानी? मसूरिका बोली। तो मसूरिका, पुत्रिणी और विदारिका, ठीक है। चरक सूत्र 7 में प्रमेह पीड़िकाएं कैसे याद करी हमने? रेफरेंस क्या है चरक की? चरक सूत्र 17। चरक की कितनी थी? 7। काश्यप की कितनी होगी? 8। एक क्या मानी? अनुशिका मानी। फिर आए भोज। भोज में क्या थी? 9। विनता को नहीं मानकर उन्होंने क्या बोला कि दाल कौन सी खानी है? पुत्री को कौन सी दाल देनी है? कुल्थिका। तो कुल्थिका, पुत्रिणी और विदारिका। और जो सुश्रुत और वाग्भट थे उन्होंने कितनी मानी? 10 मानी। चरक की 7, और कौन सी दाल बोली उन्होंने? मसूरिका, पुत्रिणी और विदारिका। उसके बाद आते हैं शोथ के उपद्रव। शोथ के उपद्रव भी कितने हैं? 7, ठीक है। सुश्रुत के शोथ के उपद्रव भी कितने हैं? 7। शोथ के उपद्रव 7 देते हैं चरक का, ठीक है।
उनकी बुक को अच्छा बनाने के लिए शोध के उपद्रव उनका साथ देते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी सारा तो शोध का वर्णन किसने किया है, सुश्रुत ने, लेकिन इन्होंने उपद्रवों को अच्छे से बताकर तो इसलिए इनका वो साथ देते हैं, ठीक है। रेफरेंस कहाँ है शोध के उपद्रवों की, शोध के उपद्रव कहाँ बताए हैं, चरक सूत्र 18 में, चरक सूत्र 18 में शोध के उपद्रव है। कौन कौन से थे, छर्दी, श्वास, रुचि, तृष्णा, ज्वर, अतिसार और दौर्बल्य, ठीक है। और सुश्रुत के कितने हैं शोध के उपद्रव, 9, हिक्का और कास एक्स्ट्रा माना उन्होंने, हिक्का और कास एक्स्ट्रा माना, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी अंतर्विद्रधि। अंतर्विद्रधि कितनी मानी, चरक ने कितनी मानी अंतर्विद्रधि, 9, और सुश्रुत ने कितनी मानी, 10 मानी, ठीक है। इन्होंने कौन सी एक्स्ट्रा मानी, गुदा को एक्स्ट्रा माना इन्होंने, ठीक है। गुदा को एक्स्ट्रा मानकर सुश्रुत की कितनी होगी अंतर्विद्रधि 10, और चरक की कितनी है अंतर्विद्रधि के स्थान 9 है। उसके बाद अग्रय द्रव्य या श्रेष्ठ द्रव्यों की संख्या, चरक ने कितनी बोली 152, और अष्टांग संग्रह ने कितनी बोली 155, कितनी बोली, चरक ने 152, अष्टांग संग्रह ने 155 और अष्टांग हृदय ने ओनली 55, ठीक है। उसके बाद आती है कषाय कल्पनाएं। कषाय कल्पनाएं चरक, वाग्भट, षाडंगर, ठीक है। इन्होंने क्या बोली 5, स्वरस, कल्प, श्रित, शीत और 5, चरक सूत्र 4 रेफरेंस। सुश्रुत ने कितनी मानी है 6 मानी इन्होंने, चरक की 5 कौन सी मिला दी, क्षीर कल्पना, सुश्रुत दूध पीते थे, और काश्यप ने कितनी मानी 7, कौन कौन सी ऐड करी, चूर्ण और अभिशप, ठीक है। सुश्रुत, वाग्भट और षाडंगर, ठीक है। च वश इन्होंने क्या मानी 5 मानी, और सुश्रुत ने 6 मानी और काश्यप ने 7 मानी, ठीक है। उसके बाद आती है मधु की जातियां, चरक ने मानी 4, मधु की जातियां चरक ने 4, पैतृक, ब्राह्मण, शूद्र और माक्षिक, ठीक है। पैतृक, ब्राह्मण, शूद्र और माक्षिक। इसको हम कैसे याद किया था, छोटी मक्खी पिता के साथ घूमने जाती है, छोटी मक्खी पिता के साथ घूमने जाती है, ठीक है। और जो सुश्रुत है उनकी हमने कैसे याद की थी, उनकी कितनी है 8, ठीक है। इन्होंने कौन कौन सी ऐड की, औदालक, आर्द्र, छात्र और दाल, ठीक है। इनको कैसे याद किया था हमने, आधे छात्र दाल और डाल, ठीक है, आधे छात्र दाल और डाल, ठीक है। रेफरेंस क्या है मधु की जातियों की, चरक सूत्र 27, और सुश्रुत की क्या रेफरेंस है, सुश्रुत सूत्र 45, सुश्रुत सूत्र 45। उसके बाद आते हैं हमारे आहार के भेद। आहार के भेद कितने माने, चरक ने 4, चरक और सुश्रुत दोनों ने कितने माने 4, आश्रित, पीत, लीढ़ और खादित, और भाव, प्रकाश और षडंगर। भाषा में कितने माने आहार के भेद 6 माने, ठीक है। पेय, भोज्य, भक्ष्य, लेह, चवर्य और चोष्ट, ठीक है, इन्होंने इतने मान दिए। फिर आते हैं हमारे कुक्षी के भेद। कुक्षी के भेद चरक ने कितने माने, कुक्षी चरक की 3 भागों में, अष्टांग हृदय की 4 भागों में, और काश्यप की भी 4 भागों में विभाजित है, ठीक है। चरक ने कहाँ पे कुक्षी का वर्णन किया है, चरक विमान 2 में, अष्टांग हृदय ने अष्टांग हृदय सूत्र 8 में, ठीक है, और काश्यप ने खेल स्थान में बताया है। फिर उदावर्त हमने कैसे याद रखे थे कि उदावर्त में हमने क्या रखना है, व्रत रखना है, ठीक है। तो चरक व्रत कब रखते हैं 6th डे पे, सैटरडे को। सुश्रुत कब रखते हैं 13, कि तुम लोग ही व्रत रखो, मुझे व्रत की जरूरत नहीं। चरक और काश्यप सैटरडे को व्रत रखते हैं, और सुश्रुत ने क्या बोला है 13+1 अपत्य, और 1 कौन सा है वो अपत्य निमित्तज है, ठीक है। उदावर्त का वर्णन कहाँ किया है, अब आगे है नपुंसक के भेद। नपुंसक के भेद नहीं है यहाँ पर, ये क्या है, चरक ने क्या माने हैं, क्लैब्य के भेद हैं। क्लैब्य के भेद चरक के अनुसार कितने हैं 4, ठीक है। लेकिन सुश्रुत के अनुसार ये क्या है, नपुंसक के ही प्रकार हैं, वो कितने हैं 5, 4 सशुक्र और 1 अशुक्र बोला है, ठीक है। 4 सशुक्र कौन से हैं, आसेक्य, ईर्ष्य, कुंभिक और सगंधिक, और एक अशुक्र क्या है, षंड, जो क्या है असाध्य होता है, ठीक है। और क्लैब्य के 4 कौन से थे, चरक के अनुसार ध्वजोपघात, बीजोपघात, वृद्धावस्था जन्य और शुक्रशय जन्य, ठीक है। फिर आते हैं क्लैब्य के प्रकार, लेकिन क्लैब्य के प्रकार तो हमने चरक के अनुसार कर ही लिए, तो कौन से थे, वही ध्वजोपघात, बीजोपघात, वृद्धावस्था जन्य और शुक्रजन्य। अब यहाँ पे सुश्रुत के क्लैब्य के प्रकार कितने 6, और नपुंसक कितने थे 5, ठीक है। जो 6 थे उसमें से असाध्य कौन से, सहज और मर्म छेद जन्य। बाकी कौन कौन से हैं, सहज, शुक्रशय जन्य, ब्रह्मचर्य जन्य, मर्म छेदन, मानस और कटु, अम्ल, उष्ण, लवण, अतिमात्र सेविनत, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे वृद्धिकर भाव। वृद्धिकर भाव कैसे हैं, देखो शरीर वृद्धिकर भाव कितने हैं 4, मतलब शरीर की चारों ओर से वृद्धि करनी है। चारों ओर से वृद्धि करेंगे तो शरीर वृद्धिकर भाव कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। बल वृद्धिकर भाव, बल वृद्धिकर भाव कैसे याद करेंगे, तेरे बल की वृद्धि, तेरे बल की वृद्धि, तो 13 से क्या होगी, 13 हो गए हमारे बल वृद्धिकर भाव, ठीक है। शरीर के वृद्धिकर भाव 4 और बल वृद्धिकर भाव कितने 13। उसके बाद आहार परिणाम कर भाव। आहार जो है परिणाम को प्राप्त कब तक हो जाता है 6 बजे तक, तो 6 है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कोष्ठांग। कोष्ठांग कितने होते हैं, कोष्ठांग का मतलब क्या होता है कि ऐसे अंग जिनके जो किसी कोष्ठ के अंदर हैं, जैसे जो हमारे लंग्स हैं वो किस में, प्लूरा में रहते हैं, है ना, मतलब जिनके बाहर कोई लेयर है वो, ठीक है। तो चरक ने कितने माने 15, लेकिन उन्होंने फुफ्फुस को नहीं माना, ठीक है।
चरक ने 15 फ से हो गया ना, लेकिन फुफ्फुस को नहीं माना, ठीक है, याद रखना। कोष्ठांग चरक के 15 लेकिन फुफ्फुस को नहीं माना। सुश्रुत के कितने थे? सुश्रुत के कोष्ठांग होंगे 8 कोष्ठांग, ठीक है, 8, इधर इसमें 8 दिख रहा तो 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद आया अष्टांग संग्रह के अनुसार भी 8 है, ठीक है, अष्टांग हृदय के अनुसार कोष्ठांग। फिर क्या हुआ? देखो सबसे पहले चरक के तो याद रहेंगे कोष्ठांग 15 और उन्होंने फुफ्फुस को नहीं माना। उसके बाद इसमें षटकोण आ रहा है और सुश्रुत और अष्टांग संग्रह में भी क्या होता है? ये 8 है ना, तो अष्ट तो उसमें भी षटकोण होता है। उसके बाद क्या है? आ का डंडा है। आ का डंडा मतलब अष्टांग हृदय के अनुसार कितने हैं? 11, ठीक है, 11, ठीक है। काश्यप ने कितने माने हैं? 13 माने। को काश्यप ने क्या बोला कि 13 कोष्ठांग होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आशय। आशय जो होते हैं वो कैसे हैं? जैसे वाताशय, पित्ताशय, कफाशय, है ना। तो सुश्रुत ने कितने बोले? 7। जो आशय हैं वो क्या? आशय को हम क्या बोलते हैं कि कोई मुझे अपना आशय दे दो, है ना, आश्रय आशय, है ना। तो आशय जिसका मिलेगा तो तुम्हें 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो सुश्रुत और काश्यप के आशय कितने? 7। उन्होंने क्या उसका 7 दिया। और षडांगर के कितने हैं? 10। तो कौन कौन से? सुश्रुत के 7 में कौन से आएंगे? वाताशय, पित्ताशय, कफाशय, रक्ताशय, अमाशय, पक्वाशय और मूत्राशय। और एक इन्होंने स्त्रियों में एक एक्स्ट्रा गर्भाशय मानकर 8 मान दिए, ठीक है। वैसे तो 7 है, स्त्रियों में 8 हो जाएंगे। काश्यप ने भी 7 माने, लेकिन इन्होंने एक एक्स्ट्रा अलग क्या माना है? क्रीमी आशय का वर्णन किया है। जैसे मल, मूत्र, क्रीमी, आम, पक्व, कफ, वायु आशय माने, इन्होंने क्रीमी आशय माना है, ठीक है। और षडंधर ने 10 माने, स्त्रियों में 2 मिला दिए उन्होंने, 2 स्तनाशय मिलाकर 10 आशय इन्होंने बता दिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं त्वचा के भेद। त्वचा के भेद, त्वचा के भेद से हमें क्या रखना है? त्वचा चक, त्वचा चक। तो चक से क्या याद रखेंगे? चरक, अष्टांग संग्रह है, अष्टांग संग्रह। वैसे सुश्रुत के साथ आते हैं ना अष्टांग संग्रह, इसमें क्या है? अष्टांग संग्रह किसके साथ? चरक के साथ। और साथ में क्या है? काश्यप। इन सबके अनुसार क्या है? चक के अनुसार त्वचा कितनी? 6। लेकिन सांस SAAS मतलब सुश्रुत, अष्टांग हृदय, आधुनिक और षडंधर, इनके अनुसार कितनी है त्वचा? 7 है, ठीक है। उसके बाद आती है धमनियाँ। धमनियाँ चरक की 200, धमनियाँ कितनी? 200। और सुश्रुत की कितनी है? 24, ठीक है। वर्णन कहाँ है धमनियों का? चरक शरीर 7 में, सुश्रुत में, सुश्रुत सूत्र 14 में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे। उसके बाद है कुष्ठ के भेद। कुष्ठ के भेद चरक के 7, 18 और असंख्य, और सुश्रुत के 18, और उनमें से 7 महाकुष्ठ और 11 शुद्र कुष्ठ। और भेल और काश्यप ने कितने बताए? भेल और काश्यप, जब हमने भेल संहिता पढ़ी थी वहाँ पे भी मैंने बताया था कि इसका अलग सा है। 18 माने इसमें इन्होंने 9 साध्य और 9 असाध्य बताए। 9 साध्य 9 असाध्य किसने बताए हैं? भेल और काश्यप ने। उसके बाद आते हैं उन्माद के भेद। उन्माद के भेद चरक के अनुसार 5, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और आगंतुज। सुवामाशा के अनुसार सुश्रुत, वाग्भट, माधव और षडंगर। अगर कुछ यहाँ पर नहीं है तो ऐड कर लेना, ठीक है। सुश्रुत, माधव, वाग्भट और षडंगर के अनुसार कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। कौन कौन से? वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, मानस, दुखज और विषज। विषज उन्माद माना है इन्होंने, ठीक है, एक्स्ट्रा। सुवामाशा के अनुसार 6। उसके बाद आए शोथ। शोथ के अलग अलग इन्होंने बताए हैं। चरक ने 2 बोले, निज और आगंतुज। किस कौन से चैप्टर में? चरक चिकित्सा 12 में। कहीं पर 3 भी बोले हैं, वात, पित्त, कफ। चरक सूत्र 19 में वात, पित्त, कफ बोले। सुश्रुत ने कैसे कैसे बोले शोथ? 2, 5, 6, 256, 256 भी यहाँ से याद रख सकते हैं ना हम, 256 ऐसे माने। काश्यप ने कितने माने? 3। पृथु, उन्नत और ग्रथित। काश्यप ने नहीं, वाग्भट ने। वाग्भट ने कितने माने? 3। पृथु, उन्नत और ग्रथित। पृथु, उन्नत और ग्रथित। और 9 भी माने उन्होंने। षडंगर ने भी कितने माने हैं? 9, ठीक है। 2 कौन से माने चरक ने? निजागंतुज। 3 कौन से माने? वात, पित्त, कफ। फिर सुश्रुत के थे 2, 5, 6। फिर वाग्भट के कितने? 3 और 9। 3 कौन से? पृथु, उन्नत और ग्रथित। और षडंगर के भी कितने हैं? 9 है, ठीक है। यहाँ शायद माधव लिखा है, इधर षडंगर कर लेना। उसके बाद आ जाओ ग्रंथि के भेद। ग्रंथि के भेद चरक ने कितने माने? 5। चरक की ग्रंथियाँ 5। या इसको कैसे याद रखेंगे हम? 659, 659, 659, 659। ग्रंथि के भेद कितने हैं? 659। चरक के अनुसार 6 ग्रंथि हैं, ठीक है। चरक के अनुसार कितनी है? 6, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार 5 ग्रंथि हैं और वाग्भट के अनुसार कितनी है? 9, ठीक है। 659। देखो इन सब में ग्रंथि कैसी होती है? गोल गोल होती है, तो इन सब में गोला दिख रहा होगा, 6 में, 5 में, 9 में, है ना। तो 659, ठीक है। चरक की कौन कौन सी? वात, पित्त, कफ, मेदज और शिरा ग्रंथिज।
सॉरी वात पित्त कफ मेदज सिरा ग्रंथिज और मांस ग्रंथिज उन्होंने कैसे मानी, सिरा मांस और मेद, ठीक है, सिरा मांस और मेद मानी इन्होंने, ठीक है। SMM लास्ट में सिरा मांस और मेद मानी। और सुश्रुत ने क्या मानी है, उन्होंने मासज ना मानकर सिराज और मेदज मानी। वाग्भट ने कितनी मानी थी, 9। तो चरक की 6 और अस्थि व्रणज और रक्तज, इसको कैसे याद रखेंगे कि हमारे अस्थि में व्रण हो गया तो क्या निकल रहा है, रक्त निकल रहा है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, चरक की 6 वात पित्त कफ और कैसे MMS मांस मेदज और सिराज, और सुश्रुत की सिर्फ MS मांस और मेदज और सिराज, इन्होंने मांस नहीं मानी। सुश्रुत जो थे वो मोटे नहीं थे, है ना, मांस वाले नहीं थे, इनमें मेद थी, ठीक है। MMS चरक, फिर MS, फिर इनकी क्या आई, वाग्भट की 9, जिसमें हमने कैसे याद किया कि जो अस्थि है, अस्थि के व्रण से रक्त निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं वृद्धि के भेद चरक के कितने, 3 वृद्धियाँ कौन सी हैं चरक की, तीनों ओर से वृद्धि होगी चरक की, 3 वृद्धियाँ, ब्रघ्न मतलब आंत्र वृद्धि, मूत्र वृद्धि और मेदोज वृद्धि, ठीक है। सुश्रुत की सुवा माशा, सुश्रुत वाग्भट माधव और शाडंगर, उनकी वृद्धियाँ कितनी, 7, वात पित्त कफ रक्तज मेदज मूत्रज वृद्धि एवं आंत्र वृद्धि, ठीक है। इन्होंने कौन सी मानी, चरक ने सिर्फ ब्रघ्न या फिर आंत्र वृद्धि, मूत्र वृद्धि और मेदज वृद्धि कहाँ मानी है, चरक चिकित्सा 12 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं शलीपद के भेद। शलीपद के भेद चरक के अनुसार भेद वर्णित ही नहीं है, मतलब इन्होंने एक ही प्रकार का माना है, ठीक है। चरक चिकित्सा 12 में वर्णन है। सुश्रुत के अनुसार 3 भेद, सिंपल से 3 भेद, कौन से, वात पित्त और कफ, ठीक है। ये भी सुवा माशा के अनुसार, सुश्रुत वाग्भट माधव और षडंगर, इन सब ने कितने माने हैं, 3 वात पित्त कफ माने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ भगंदर। भगंदर का भी चरक ने भेद वर्णित नहीं किए, ठीक है, और सुश्रुत ने कितने माने, भगंदर 5, वातज पित्तज कफज सन्निपातज और शतज। वातज का नाम क्या है, भगंदर, अगर वातज भगंदर हो रहा है, वात क्या होती है, सब और घूम रही है, तो कितनी 100, शतपोनक पित्तज, पित्त मतलब गरम, गरम जगह में कौन होता है, ऊंट, तो पित्तज को क्या बोलते हैं, उष्ट्र ग्रीव। कफज, कफ वाले में से क्या निकलता है, स्राव निकलता है, तो परिस्रावी। सन्निपातज मतलब शंभु का व्रत, शंभु को याद करेंगे जब सन्निपातज रोग हो जाएंगे, तो किसको याद करेंगे, शंभु को। और क्या है, एक शतज, ये कितने किसके हो गए, सुश्रुत के। कहाँ वर्णन है, सुश्रुत निदान 4, लिख लेना यहाँ पर, सुश्रुत निदान 4 में वर्णन है, ठीक है। उसके बाद आता है वाग्भट शाडंगर ने इसके अतिरिक्त 3 और भेद माने। वाग्भट और शाडंगर ने 3 और माने, 2 दोषों के अनुसार, ठीक है। वात पित्त VIP लोगों के परिक्षेपी माना, एक रिजु, एक अर्शोभगंधर। अब परिक्षेपी में कौन सा दोष, वात और पित्त, ठीक है। परि क्या है, VIP है, परिक्षेपी में कौन सा दोष, वात और पित्त, ठीक है। फिर आता है रिजु, वात में कौन सा दोष, वात और कफ, ठीक है। रिजु क्या है, विक्की क्या है, रिजु, ठीक है, रिजु, ठीक है। उसके बाद आता है अर्शोभगंधर। अर्शोभगंधर में कौन सा दोष, कफ और पित्त, ठीक है। उसके बाद आते हैं अर्श के भेद। अर्श के भेद चरक और वाग्भट के अनुसार 2, कौन कौन से, सहज या उत्तर कालज या फिर शुष्क और आर्द्र, ठीक है। और सुश्रुत के अनुसार अर्श कितने, 6, अर्श कितने हैं, 6 हैं, कौन कौन से, वात पित्त कफ रक्त सन्निपातज और सहज अर्श, ठीक है। षडंगर के कितने, 6, वात पित्त कफ रक्त सन्निपातज और संसर्गात, ठीक है। और इन्होंने 2 भेद भी बोले, सहज और उत्तर जन्म या फिर शुष्क और आर्द्र माने, ठीक है। अर्श का वर्णन कहाँ है, सुश्रुत निदान 2 में, और भगंदर का कहाँ पर है, सुश्रुत में, सुश्रुत निदान 4 में, ठीक है। और अर्श के भेदों का वर्णन और कहाँ पर आया है, चरक में, एक तो अलग से चैप्टर, और चरक सूत्र 19 में भी बताया है, ठीक है। अब उसके बाद है अर्श में दुष्य। अर्श में दुष्य क्या है, ममता। अर्श में दुष्य ममता, मांस मेद और त्वचा, मांस मेद और त्वचा। और सुश्रुत में क्या है, ओनली त्वक और मांस है, ठीक है, त्वक और मांस है, ठीक है। चरक ने जो ये दुष्य माने वो वाग्भट और माधव ने भी माने हैं, यही लिख लेना, वाग्भट ऑल्सो, वाग्भट और माधव। उसके बाद आते हैं हमारे अर्श का कौन सा चैप्टर है, चरक का कौन सा चैप्टर है, चरक चिकित्सा 14, चरक चिकित्सा 14, ठीक है।
पांडु के भेद चरक और माधव के अनुसार कहाँ पर कितने हैं? वात पित्त कफ सन्निपातज और मृतिका भक्षण जन्य पांडु। वात पित्त कफ सन्निपातज और मृतिका भक्षण जन्य पांडु। सुश्रुत के अनुसार कितने हैं पांडु? 4। कौन कौन से? वात पित्त कफ और त्रिदोषज, उत्तर तंत्र में बताए हैं। ठीक है, वात पित्त कफ और त्रिदोषज। हारित के अनुसार 8 हैं, बहुत ही ज़्यादा है। हारित के अनुसार पांडु 8 डबल। वात पित्त कफ त्रिदोषज मृतिका भक्षण जन्य पांडु। कामला, कुंभ कामला और हलीमक, इन्होंने सब कुछ एक ही में ऐड कर दिया, चरक को ये सारा कुछ इसमें मिला दिया। उसके बाद आते हैं कामला में दुष्य। कामला और पांडु में दुष्य कैसे याद करते हैं हम? पांडु से मरते, कामला में मरे। पांडु में मरते से क्या हो जाएगा? क्या होएगा मरते से? मांस, रक्त और त्वचा। ठीक है, मांस, रक्त और त्वचा। और कामला में क्या हो जाएगा? मांस और रक्त हो जाएगा। ठीक है, और सुश्रुत ने कामला में दुष्य किसको माना है? केवल रक्त को। जॉन्डिस में सुश्रुत के अनुसार दुष्य क्या है? केवल रक्त। और चरक के अनुसार मरे, मांस और रक्त। ठीक है, और पांडु में पांडु से मरते, कामला से मरे। ठीक है, उन्होंने त्वचा को भी मान लिया। उसके बाद आता है पांडु में दुष्य होगी, कामला में दुष्य होगी। उसके बाद आते हैं हिक्का के भेद। हिक्का के भेद चरक के अनुसार 5, चरक सूत्र 19 में। भेद वाला सारा कुछ रेफरेंस चरक सूत्र 19 में ही आती है। चरक सूत्र 19 में हिक्का के भेद 5, अन्नजा, शुद्रा, महती, गंभीरा, व्यपेता, हिक्का। ठीक है, सुश्रुत, वाग्भट, माधव, षाडंगर, सुवा, माशा, उन्होंने भी कितने? 5 ही माने, लेकिन व्यपेता के स्थान पर यमला, हिक्का मानी, बाकी सब कुछ सेम है। उसके बाद आते हैं अतिसार के भेद। अतिसार के भेद चरक के अनुसार कितने? 6। वात पित्त का सन्निपात, शोकज और भयज अतिसार। शोकज और भयजनित अतिसार। ठीक है, और अतिसार के 36 भेद भी माने हैं चरक ने। वो कहाँ माने? चरक सिद्धि 8 में। चरक सिद्धि 8 में। ठीक है, सुश्रुत और माधव के अनुसार भी कितने हैं? 6 ही भेद हैं। वात पित्त का सन्निपात, शोकज और भयज के स्थान पर क्या माना? आमज माना। सुश्रुत उत्तर तंत्र 40 में माना। वाग्भट के अनुसार अतिसार के भेद कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, वाग्भट के अनुसार क्या है? 8 इन्होंने चरक वाले माने और 2 एक्स्ट्रा भी माने हैं। ठीक है, साम और निराम। ठीक है, साम और निराम, और चरक के जो 6 हैं वो भी माने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। और षाडंगर के कितने हैं? 7 हैं। वात पित्त का सन्निपात, शोकज, आमज और भयज, इन्होंने चरक और सुश्रुत दोनों के ऐड कर दिए षाडंगर में। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे क्या होगे? अतिसार के भेद होगे। उसके बाद है विसर्प के भेद। विसर्प के भेद देखते हैं। विसर्प के भेद चरक और माधव के अनुसार, चरक और माधव के अनुसार 7 भेद हैं। कौन कौन से? वात पित्त कफ सन्निपातज, आग्नेय ग्रंथि और कर्दम। आग्नेय ग्रंथि और कर्दम विसर्प। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार कितने हैं? 5। वात पित्त कफ सन्निपातज और शतज विसर्प। ठीक है, वात पित्त कफ सन्निपातज और शतज विसर्प। उसके बाद क्या है? तृष्णा के भेद। तृष्णा के भेद कैसे करने हैं हमने? चरक के अनुसार 5 तृष्णा, वातज, पित्तज, आमज, रस, क्षयज और उपसर्गज तृष्णा। ठीक है, सुश्रुत और माधव के अनुसार 7। वात पित्त कफ, क्षयज, शतज, आमज और अन्नज तृष्णा। चेक करते रहना, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, वाग्भट और षाडंगर के अनुसार, यहाँ पर नहीं दी हुई तो लिख लो। वाग्भट और षाडंगर के अनुसार 6 तृष्णा, वात पित्त कफ सन्निपात, क्षयज और उपसर्गज। ठीक है, उसके बाद आते हैं विष के वेग। विष के वेग मनुष्यों में कितने होते हैं? विष के वेग 7। ठीक है, मनुष्य में विष के वेग 7। और सुश्रुत ने कितने माने हैं विष के वेग? मनुष्यों में 7, और चरक ने कितने माने हैं? 8। चरक ने 8, सुश्रुत ने 7। ठीक है, फिर पशुओं में कितने माने हैं? 4 वेग पशुओं में, और पक्षियों में कितने? 3 वेग माने हैं। ठीक है, पशुओं में 4 वेग और पक्षियों में 3 वेग। पशु के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, और पक्षियों की कितने होते हैं? 3 ही होते हैं ना, ऐसे हम बनाते हैं तो वो कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। पशुओं के कितने? 4 पैर। मनुष्यों में कितने हो गए वेग? चरक ने माने 8 और सुश्रुत ने माने 7 वेग। आगे देखते हैं अब स्थावर विषयों की कुल संख्या। स्थावर विषयों की संख्या कितनी है? 55 कितनी? 55। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार, और चरक के अनुसार कितनी है? 21। स्थावर विष कितने हैं?
21 स्थावर विष कौन से? स्थावर विष कौन से होते हैं? पौधे। और जांगम विष जानवरों वाले, ठीक है, सांप वगैरह जांगम विष। स्थावर विष ये स्नूही वगैरह का अगर विष है, ठीक है। तो सुश्रुत के अनुसार कितने? 55, पंच 50, सुश्रुत कल्प 2 में, चरक चिकित्सा 23 में कितने? 21, ठीक है। भाव प्रकाश में स्थावर विष 9, यहाँ पर नहीं लिखा तो लिख लेना, लिखा है भाव प्रकाश का तो भाव प्रकाश के 9, ठीक है। और रसायन में कितने दिए हुए हैं स्थावर विष? 5, ठीक है। और सुश्रुत के साथ ही वाग्भट भी ऐड कर देना, वाग्भट के भी 55 ही हैं। उसके बाद आते हैं विष के अधिष्ठान। विष के अधिष्ठान स्थावर विष के कितने? 10 अधिष्ठान। कि कहाँ कहाँ पर होता है 10 अधिष्ठान? कौन से? मूल, पत्र, फल, पुष्प, त्वक, शीर, सार, ठीक है। ये 10 इसके हैं। और जांगम के 16 कौन से? दृष्टि, निश्वास, दंष्ट्रा, मूत्र, पुरी, शुक्र। किसके शुक्र में होता है विष को? किसके? चूहे के, मूषक के, ठीक है। लाला, आर्तव, मुख, इनके कितने हो गए? 16, स्थावर के 10, जांगम के 16। उसके बाद आए विष के गुण। विष के गुण चरक और सुश्रुत के 10, इसकी अलग से वीडियो भी है, देख लेना। चरक और सुश्रुत के 10 विष, वाग्भट के 11 और षडंगर के 8, ठीक है। चरक और सुश्रुत के 10 विष, वाग्भट के 11 और षडंगर के कितने? 8 हो गए, ठीक है। चरक ने कौन सा माना? अनिर्देश्य रस। चरक ने कौन सा माना है? अनिर्देश्य, ठीक है। और वाग्भट ने दोनों मान लिए, ठीक है, अनिर्देश्य और अव्यक्त। अव्यक्त किसने माना है? सुश्रुत ने, ठीक है। उसके बाद है हमारे षडंगर। षडंगर ने कितने माने थे? 8 हो गए। उसके बाद आते हैं सर्प के भेद। सांपों के कितने भेद हैं? डीएमआर सांप क्या है? डीएमआर 26, 22, 10। 26 डी मतलब दर्विकर, एम से मंडलीन 22 और राजीमान कितने? 10, ठीक है, 26 बाई 10। उसके बाद चरक के हो गए 3 और सुश्रुत के कितने हैं? 5। दर्विकर, मंडलीन, राजीमान, निर्विष और वैकरंज। निर्विष और वैकरंज। सुश्रुत ने कितने? 5 मान लिए। निर्विष कितने हैं? निर्विष 12 और वैकरंज 3 है, ठीक है। निर्विष 12 और वैकरंज कितने हैं? 3 है। उसके बाद आ जाओ आगे, सर्प के भेद हो गए। अब सर्पदंश। सर्पदंश के भेद कितने हैं? मतलब काटने के बाद 3 है सुश्रुत के अनुसार। सुश्रुत के लेकिन भेद कितने थे? 5। काटने के बाद 3 ही रह गए, सर्पित, रदित और निर्विष। और वाग्भट के अनुसार कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आगे, सर्पाभिहत। सर्पाभिहत किसको बोलते हैं? सर्पाभिहत भीरू व्यक्ति में सांप के छूने मात्र से कुपित हुई वायु किसी व्यक्ति में शोथ उत्पन्न कर देती है, उसको सर्प अभिहत कहते हैं, ठीक है। और चरक ने सर्प अभिहत को क्या बोला? शंखाविष की संज्ञा दी है। ये सर्पांग अभिहत है, सुश्रुत ने माना, और चरक ने इसको क्या बोल दिया? शंखाविष। उसके बाद आते हैं सर्पदंष्ट्र के प्रकार। पहले हमने सांप के भेद पढ़े, फिर उसके जो सर्पदंश के प्रकार की वो कैसे कैसे काटेगा। अब सर्पदंष्ट्र मतलब उसके जो दांत हैं उनके भेद बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दिए नहीं हुए तो लिख लेना, यहाँ पर ही कितने हैं? अष्टांग के अनुसार 5 हैं, ठीक है। सर्पदंष्ट्र के प्रकार हैं 5 हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आगे, हाँ वही काटने वाले के ही हैं ये। सुश्रुत ने जैसे कितने माने थे? सर्पदंश के 3, चरक ने 4 मान लिए, है ना। और वाग्भट ने कितने? 5 माने। उसके बाद आ जाओ इस पे अरिष्टाबंधन। अरिष्टाबंधन कहाँ पर दिया हुआ है? चरक चिकित्सा 23 में, ठीक है। मंत्र और अरिष्टा दोनों से विष को बांधने का निर्देश दिया हुआ इन्होंने, ठीक है। अरिष्टाबंधन चरक के। और सुश्रुत का कितना है? 1। दंश स्थान से 4 अंगुली ऊपर, सुश्रुत कल्प 5 में। उसके बाद आ जाओ आगे, शस्त्रकर्म। ये शस्त्रकर्म बचपन से पढ़ रहे आ रहे। चरक के 6, सुश्रुत के 8। एशन और आहारण इन्होंने अलग माने हैं, ठीक है। उसके बाद अष्टांग हृदय के 13 और अष्टांग संग्रह के 12, ठीक है। उसके बाद आ जाओ शस्त्रकर्म के बाद व्रणबंधन। व्रणबंधन चरक के अनुसार 2, दक्षिण आवृत और वाम आवृत, लेफ्ट और राइट, सुश्रुत के 14 और वाग्भट के 15। वाग्भट ने कौन सा माना? उत्संगी बंध बोला, ठीक है। उसके बाद आ जाओ उदावर्त। उदावर्त हमने पहले भी करा था। चरक व्रत कब रखते हैं? सैटरडे को, ठीक है। और काश्यप भी सैटरडे को। सुश्रुत के अनुसार 13 उदावर्त है, ठीक है।
13 और 1 अपथ्य निमित्त, जैसे ही पढ़ते हैं मुदावर्त को। उसके बाद आ जाते हैं हमारे अश्मरी के भेद। अश्मरी के भेद चरक ने भेद वर्णित नहीं किए, सुश्रुत ने अश्मरी 4 प्रकार के बताइए। इसकी भी अलग से वीडियो है, किसी को देखनी हो तो देख लेना। उसके बाद है वायु के आवरणों की संख्या। वायु के आवरणों की संख्या कितनी होती है? माधव के अनुसार 10, सुश्रुत के अनुसार 13। आवरण कितने हैं? सबसे पहले तो चरक के अनुसार बताओ। चरक के अनुसार 42, सुश्रुत के अनुसार आवरण 13 और वाग्भट के अनुसार 22। ठीक है, चरक, सुश्रुत, वाग्भट। चरक के अनुसार 42 आवरण, सुश्रुत के अनुसार 13 और वाग्भट के अनुसार 22 आवरण है। ठीक है, माधव ने आवरणों का वर्णन नहीं किया। ठीक है, माधव ने आवरणों का वर्णन ही नहीं किया। उसके बाद आते हैं हमारे आगे शुक्र के दोष। शुक्र के दोष जो हैं, लेकिन अगर माधव ने आवरणों का वर्णन नहीं किया, वैसे तो इसी को प्रेफरेंस देनी है। अगर ऑप्शन हो तो हमने क्या दे देना, ऑप्शन में अगर 10 है तो 10 भी टिक कर देना। ठीक है, प्रेफरेंस आवरणों का वर्णन नहीं किया। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आगे। उसके बाद है आगे शुक्र के दोष। शुक्र के दोष कितने हैं? चरक के 8 और सुश्रुत के शुक्र के दोष 11। साध्य 4, कृच्छ्र साध्य कितने हैं? 5 और 2 असाध्य। यहाँ पे ठीक कर लेना, साध्य कितने हैं? 4, कृच्छ्र साध्य 5 और असाध्य 2 हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आगे। चरक ने एक एक प्रकार का और क्या क्या माना? अश्मरी मानी, भगंदर माना और शलीपद माना। ठीक है, जिसका भेद नहीं माना उन्होंने वो उसका हम एक ही प्रकार मानते हैं। आगे देखते हैं आप। यहाँ पर हमारे 5 पेज होते हैं समाप्त। अब आप क्या कहते हो? हम 5 पेज की दोबारा से एक बार रिवीजन ले लेते हैं, फिर 5 पेज करेंगे। ठीक है, इन 5 पेज की रिवीजन के लिए आप एक पेपर ले लेंगे। ठीक है, हम सिर्फ संख्या याद करेंगे सबकी। ठीक है, फटाफट से रैपिड रिवीजन करेंगे और साथ में आप जो जो मैं बोलूँगी आप सब फटाफट उनकी संख्या लिखते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था? फर्स्ट पेज किया था, है ना। फर्स्ट पेज में क्या क्या किया? त्रिसूत्र। सूत्र हमने किस पे बांधा था? कंधे पे बांधा था। कि तो क्या था वो? हेलो। हेतुलिंग, औषध, त्रिसूत्र या त्रिस्कंध। उसके बाद हमने क्या किया? स्कंद त्रय हमारा क्या था? हेतु, दोष और द्रव्य। हेतु, दोष और द्रव्य। फिर हमने 3 खंबे पढ़े। 3 खंबे कैसे थे? मोटे, त्रिस्तंभ और त्रिस्थूण। तो वो क्या है? वात, पित्त और कफ। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? त्रिउपस्तंभ हमने कौन से पढ़े? त्रिउपस्तंभ क्या थे हमारे? आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य, चरक सूत्र 11 के अनुसार। और आहार, स्वप्न और अब्रह्मचर्य अष्टांग संग्रह के अनुसार। और आहार, शयन और अब्रह्मचर्य किसके अनुसार? अष्टांग हृदय के अनुसार। फिर हमने पढ़े धूमपान के भेद। धूमपान के भेद कितने माने थे? धूमपान के भेद चरक के अनुसार 3, सुश्रुत के अनुसार 5 और वाग्भट के अनुसार 3। वाग्भट के अनुसार भी कितने? 3। ये याद रहते नहीं है। वाग्भट के अनुसार शमन, मृदु और तीक्ष्ण। और षडंगधर के अनुसार 6। ठीक है, यही थे, हमने ऐसे किए थे। उसके बाद आ जाते हैं प्रायोगिक धूमपान के काल। ठीक है, प्रायोगिक धूमपान के काल सिर्फ किसने बताए? चरक ने पहले सिर्फ प्रायोगिक धूमपान के काल कितने बताए? 8 बताए। फिर आए हमारे धूमपान के काल। धूमपान के काल हमने कैसे किए थे? 24, जिसे अष्टांग संग्रह ने कितने? 24 मतलब 14। ठीक है, और सुश्रुत ने कितने माने थे? सुश्रुत ने इसके आधे माने। सुश्रुत ने कितने माने? आधे माने, 12 माने। उसके बाद आती है हमारी निद्रा। निद्रा कैसी थी हमारी? निद्रा, चरक की निद्रा, चरक ने कितने बोला कि 6 घंटे तक सो। सुश्रुत ने कितना बोला? सुश्रुत सर्जरी करते थे, इससे आधे सोते थे वो, है ना। और वाग्भट बढ़िया, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी, दोनों की मिक्स करके लिखना। चलो 1 घंटा और एक्स्ट्रा सो लेता हूँ, 7। ठीक है, उसके बाद आती है दही। दही क्या दे रही थी सुश्रुत का? 7 दे रही थी, तो 7। और भाव प्रकाश की दही कितनी थी? 5 थी। ठीक है, भाव प्रकाश की कितनी थी? 5। फिर हमने क्या पढ़े? अधारणीय वेग। अधारणीय वेग चरक के अनुसार 13, सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत ने अधारणीय वेगों का वर्णन नहीं किया, वाग्भट ने भी कितने माने? 13 ही माने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ी? स्नेह की प्रविचारणाएं। स्नेह की प्रविचारणाएं चरक के अनुसार 24 और काश्यप के अनुसार कितनी थी? 20 थी। ठीक है, और रसों के संयोग से कितनी? 64। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्वेदन। स्वेदन कौन से थे? सअग्नि और निरग्नि। सअग्नि चरक के कितने? चरक के सअग्नि कितने? 13। काश्यप के कितने? काश्यप के सिर्फ 8 ही। और सुश्रुत और वाग्भट के कितने? 4 आधे। और निरग्नि चरक के 10 और सुश्रुत के कितने? 8। ठीक है, फिर अपने क्या पढ़े? शिरोरोग। शिरोरोग कितने? चरक के 5। और सुश्रुत और माधव के शिरोरोग कितने हैं? 11। सुश्रुत और माधव के 11। अष्टांग संग्रह के कितने थे?
9 और अष्टांग हृदय के कितने 19। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़े, हृदय रोग चरक के 5 और सुश्रुत के 4, उन्होंने सन्निपातज नहीं माना। फिर आई प्रमेय पीड़िकाएँ, प्रमेय पीड़िकाओं में क्या था 7, 8, 9, 10 ऐसी था। प्रमेय पीड़िकाएँ चरक की 7। फिर क्या आते हैं प्रमेय पीड़िका में, उसके बाद काश्यप आते हैं, उन्होंने कितनी 8। 9 किसने मानी, 9 किसने मानी, भोज ने क्या मानी थी, कुलथिका, पुत्रिणी और विदारिका। भोज के बाद क्या आए थे, सुश्रुत और वाग्भट, जिन्होंने कितनी मानी थी 10 मानी थी। ठीक है, उन्होंने मसूरिका मानी। उसके बाद शोथ के उपद्रव चरक के अनुसार 7, चरक का 7 दे रहे थे उपद्रव शोथ के, और सुश्रुत के अनुसार कितने थे, सुश्रुत के अनुसार 9 उपद्रव थे। ठीक है, 9 उपद्रव। उसके बाद आती है अंतर्विद्रधि चरक के अनुसार कितनी, अंतर्विद्रधि चरक के अनुसार 9, अंतर्विधि चरक के अनुसार 9। ठीक है, उन्होंने बोला कि 9 अंतर्विद्रधि नहीं होनी चाहिए, 9 अंतर्विद्रधि। ठीक है, और सुश्रुत की कितनी अंतर्विद्रधि, 10 की गुदा में भी होती है, क्योंकि वो वहाँ पे फिस्चुला वगैरह है ना, सुश्रुत, सर्जरी, फिस्चुला, अर्श 10। ठीक है, कैसे माने, गुदा में भी होती है। उसके बाद हमने क्या पढ़े, अग्रय द्रव्य चरक के अनुसार 152 और अष्टांग संग्रह के अनुसार 155 और अष्टांग हृदय के अनुसार 55। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ी, कषाय कल्पना चरक वाग्भट और षडंगधर चवाशा। ठीक है, चवनप्राश से इसको याद रखना, चवनप्राश में तीनों वर्ड आते हैं ना, च व श। ठीक है, चरक वाग्भट षडंगधर, इनके अनुसार 5 कषाय कल्पना जो हम पढ़ते हैं। सुश्रुत की 6, दूध पीते तो शीर आ गई थी, और काश्यप की बच्चों के डॉक्टर की 7 होगी। ठीक है, उसके बाद आती है मधु की जातियाँ चरक ने कितनी मानी 4 और सुश्रुत ने कितनी मानी 8 मानी। ठीक है, आहार के भेद कितने माने चरक ने 4 माने, और भाव प्रकाश और षडंगधर ने कितने माने 6 माने। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे कुक्षी के भेद चरक के अनुसार 3, अष्टांग हृदय के अनुसार 4 और काश्यप के अनुसार भी 4। उदावर्त किस दिन रखते थे चरक, सैटरडे को, और कौन रखता था सैटरडे को, काश्यप भी सैटरडे को व्रत रखते थे। सुश्रुत के 13 प्लस अपथ्य निमित्त, जैसे याद रखते हैं हम उदावर्त को। उसके बाद आए थे हमारे शुक्रदोष चरक के अनुसार 8, शुक्रदोष चरक के अनुसार कितने 8, और सुश्रुत के अनुसार कितने हैं शुक्रदोष 11। ठीक है, आर्तव मर्यादा काल चरक ने कितनी मानी 3 दिन, और सुश्रुत और वाग्भट ने चरक ने कितनी मानी 5 रात्रि। वर्ड क्या आया था, पंचरात्रि अनुबंधी। सुश्रुत और वाग्भट ने कितनी मानी 3 दिन। हारित क्या है, हारित ने बोल दिया कि नहीं भाई 7 दिन होते हैं, 7 दिन। ठीक है, और आधुनिक के अनुसार कितनी 3 से 5 दिन। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो, साथ रफ में लिखते रहो। संख्याएं ऐसी बार बार वीडियो को देखो, बार बार रिवाइज करो। ठीक है, ऐसे ही याद होंगे, इम्पॉसिबल नहीं है इसको याद करना। कुछ बच्चों को लगता है नहीं होएगा, नहीं हो जाते हैं ये याद। ठीक है, उसके बाद आते हैं नपुंसक के भेद सिर्फ किसने बताए हैं, सुश्रुत ने बताए। नपुंसक के भेद कितने 5 बताए। फिर क्लैब्य के भेद कितने बताए सुश्रुत ने, कितने बताए 6। फिर क्लैब्य के भेद चरक ने कितने बताए 4 बताए। ठीक है, फिर आते हैं हम वृद्धिकर भावों पर। शरीर वृद्धिकर भाव कितने थे हमारे 4। बल वृद्धिकर भाव, तेरे बल की वृद्धि 13। आहार परिणाम कर भाव 6। कोष्ठांग कितने थे चरक के 15, यहाँ 15 से याद किया था हमने, फुफ्फुस को नहीं माना। फिर हमारे कोष्ठांग, इसकी स्पेलिंग से हमने सब कुछ याद किया था। सुश्रुत ने 8 माने, अष्टांग संग्रह ने भी 8 माने, अष्टांग हृदय ने आ का डंडा माना तो 11 माने, काश्यप ने 13 माने। उसके बाद आते हैं आश्य कितने माने, आश्य किसका साथ दे रहे थे, सुश्रुत का। ठीक है, घर है ना 7 माने इन्होंने। ठीक है, और षडंगधर ने कितने माने आश्य 10 माने, और काश्यप ने भी 7 माने, उन्होंने क्रीमी आश्य को बोला। ठीक है, त्वचा कैसे याद करी थी हमने, चक है ना, चरक, अष्टांग संग्रह और काश्यप इनके अनुसार 6, और सास से मतलब सुश्रुत, अष्टांग हृदय और षडंगधर और आधुनिक के अनुसार 7 त्वचाएं। उसके बाद हमने क्या पढ़ी, धमनियाँ चरक के अनुसार 200 और सुश्रुत की धमनियाँ 24। ठीक है, फिर आते हैं हमारे कुष्ठ के भेद हमने कैसे पढ़े, चरक के अनुसार 7, 18 और असंख्य। ठीक है, और जो हमारे सुश्रुत है उन्होंने कितने बोले 18 कुष्ठ बोले, 7 महाकुष्ठ और 11 शुद्र कुष्ठ। ठीक है, उसके बाद भेल और काश्यप ने कितने बोले थे, भेल और काश्यप ने 18, 9 साध्य और 9 असाध्य।
उन्माद के भेद चरक के अनुसार 5, सुश्रुत के अनुसार भी 5, उन्होंने सुश्रुत के अनुसार 6, उन्होंने एक विषज अनुमाद भी माना, ठीक है। उसके बाद आए शोथ। शोथ की अलग अलग चीज़ें थी। शोथ चरक के अनुसार 2 भी होते हैं, ठीक है, और 3 भी होते हैं, ठीक है। 2 कौन से? निज और आगंतुक, 3 वात पित्त कफ, ठीक है। सुश्रुत वाग्भट माधव और षडंगर सुवा माशा शोथ कितने? सुश्रुत के अनुसार शोध कितने? 2, 5, 6, ठीक है। और वाग्भट के अनुसार शोध कितने? 3 और 9। 3 कौन से? पृथु, उन्नत और ग्रंथित, ठीक है। उसके बाद आती है ग्रंथि के वेद। ग्रंथि के वेद हमने कैसे याद किए थे? वात पित्त कफ तो सबने ही मानी है, ठीक है। चरक ने कैसे मानी थी? M और S, ठीक है। M और S, मास और मेद और सिरा, मेद और सिरा, हमेशा ये गलत हो जाता है, मेद और सिरा। फिर आए हमारे सुश्रुत, उन्होंने MS, मास, मेद और सिरा, तीनों मान ली। फिर आए वाग्भट। वाग्भट ने क्या बोला था कि अस्थि में व्रण हो रहा है तो खून निकल रहा है, ठीक है, और 9 होगी, है ना, उनके अनुसार। फिर षडंगर ने भी कितनी मानी? 9 मानी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने वृद्धि पढ़ी। वृद्धि चरक की वृद्धि कितनी? 3। और सुश्रुत की वृद्धि कितनी? सुवामाशा सबके अनुसार वृद्धि कितनी? 7, ठीक है। उसके बाद आया शलीपद। शलीपद चरक के अनुसार 1 और सुश्रुत के अनुसार शलीपद सिंपल वात पित्त कफ, ठीक है। फिर भगंदर। भगंदर चरक के अनुसार भेद तो बताए नहीं, तो 1 ही होता है। सुश्रुत के अनुसार कितने होते हैं भगंदर? 5 थे, है ना, सुश्रुत के अनुसार 5, और वाग्भट के अनुसार 8 भगंदर, ठीक है। फिर आए अर्श। अर्श चरक के अनुसार अर्श चरक और वाग्भट के अनुसार 2, है ना। सुश्रुत के अनुसार 6, वात पित्त कफ, रक्तज और सन्निपातज और सहज, और षडंगर के अनुसार भी 6 भेद हो गए, ठीक है। उसके बाद अर्श में दुष्य। अर्श में दुष्य हमने कैसे पढ़े थे? ममता, ठीक है, मेद, मास और त्वचा, ठीक है। उसके बाद पांडु के भेद। पांडु के भेद चरक और माधव के अनुसार 5 होते हैं, वात पित्त कफ, सन्निपातज और मृतिका भक्षणजन्य पांडु, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार कितने पांडु? 4, वात पित्त कफ और त्रिदोषज, मृतिका भक्षणजन्य नहीं माना। हारित ने सब कुछ ऐड कर दिया, कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। उसके बाद कामला में दुष्य। कामला और पांडु में कैसे किया था? पांडु से मरते, कामला से मरे, ठीक है। इक्का के भेद। इक्का के भेद चरक के अनुसार 5, सुवामाशा के अनुसार भी 5, बस उन्होंने विपेता की जगह क्या माना? सुवामाशा ने यमला माना और चरक ने विपेता मान लिया। उसके बाद आता है अतिसार। अतिसार चरक का 6, और चरक सिद्धि स्थान में कितना? 36, ठीक है, 6, 36। सुश्रुत और माधव के अनुसार अतिसार 6 ही, उन्होंने कौन सा माना? आमज अतिसार। इन दोनों को मिक्स किसने कर दिया? षडंगर ने, और वाग्भट ने 2 प्रकार के अतिसार यहाँ चरक वाले भी बोल सकते हैं कि मान्य है। उसके बाद विसर्प के भेद। चरक और माधव के अनुसार विसर्प कितने? 7, वात पित्त कफ, आग्नेय ग्रंथि और कर्दम विसर्प, और एक सन्निपातज भी, तो 7 हो गए। सुश्रुत के अनुसार 5, शतज विसर्प माना इन्होंने, ठीक है। तृष्णा के भेद चरक के अनुसार 5, सुश्रुत और माधव के अनुसार 7, और वाग्भट और षडंगर के अनुसार 6। उसके बाद आते हैं विष के वेग। विष के वेग चरक ने कितने माने? 8, और सुश्रुत ने कितने माने? 7। पशुओं में विष के वेग 4 टांगे पशुओं की 4, और पक्षियों में 3, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे स्थावर विष की कुल संख्या। स्थावर विष की कुल संख्या कितनी थी? 55, सुश्रुत के अनुसार। चरक के अनुसार 21, ठीक है। भाव प्रकाश के अनुसार 9, रसार्णव के अनुसार 5। विष के अधिष्ठान स्थावर विष के 10, जांगम विष के 16 अधिष्ठान, ठीक है। विष के गुण चरक और सुश्रुत के 10, वाग्भट के 11, षडंगर के 8। फिर आए सांप के भेद। चरक के 3, दर्विकर मंडली और राजीमान, ठीक है, और सुश्रुत के कितने आए? 5 आए, ठीक है। फिर आए सर्पदंश। सर्पदंश कितने बताए उन्होंने? चरक और सुश्रुत के सर्प के भेद हो गए। सर्पदंश कितने बताए? सुश्रुत ने कितने बताए? 3, सर्पित, रदित और निर्विष। वाग्भट ने 5 बताए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे अरिष्टाबंधन। अरिष्टाबंधन चरक ने क्या बोला? मंत्र और अरिष्ट दोनों से विष को बांधने का निर्देश दिया। सुश्रुत ने अरिष्टाबंधन दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर माना। शस्त्र कर्म चरक के 6, सुश्रुत के 8, अष्टांग हृदय के 13 और अष्टांग संग्रह के 12, ठीक है। उसके बाद आते हैं व्रणबंधन के प्रकार। व्रणबंधन कैसे थे? व्रणबंधन चरक के 2, सुश्रुत के 14, वाग्भट के 15। उत्संगी बंध कहाँ बांधते हैं? भग्न बाहु में, ठीक है। उदावर्त फिर आ गया। वर्त चरक सैटरडे को, काश्यप भी सैटरडे को। सुश्रुत 13 + 1 अपथ्य निमित्तज।
अश्मरी के भेद चरक ने माने नहीं, सुश्रुत ने कितने 4 अश्मरियाँ मानी, ठीक है। आवरण चरक के 42 आवरण, वाग्भट के 22, सुश्रुत के 13 आवरण, ठीक है। और माधव के आवरणों का वर्णन नहीं, अगर ऑप्शन है तो 10। शुक्र के दोष चरक के 8 और सुश्रुत के 11, ठीक है। अब हम आगे वाले पेजेस देखते हैं, रिवाइज हो गया हमारा।